कोर्ट के एक आदेश से 1,73,000 प्राथमिक शिक्षक उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हैं। आंदोलन चल रहा है। वो कहते हैं कि भाई हमने 20 साल पढ़ाया और जो अनट्रेंड टीचर को ट्रेन करने की जो नीति सरकार की है, उसके तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सभी शिक्षा मित्रों को, जिनकी संख्या 1,72,000 है, बीटीसी की ट्रेनिंग का इंतजाम किया और उनको बीटीसी करवाया, यानी वो ट्रेंड हो गए। फिर बतौर शिक्षक उनका समायोजन कर दिया गया और वो पिछले 3 सालों से पूरे तरीके से विद्यालयों में पढ़ा रहे थे। जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये शिक्षा मित्र नहीं थे, तब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 60% विद्यालय बगैर शिक्षकों के थे। बहुत से विद्यालयों पर ताले लगे हुए थे। गांव में शिक्षा का कोई माहौल नहीं था। जो मिड डे मील जाता था, वो मिड डे मील भी अधिकारियों में बंदरबाट हो जाता था। लेकिन जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों के इस समस्या को, इस जो कमी को किया और शिक्षा मित्रों की भर्ती की। शिक्षा मित्र, माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलते फिरते लोगों को नहीं बनाया गया था, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान जो अब सत्ताधारी लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने अपने लोगों को शिक्षा मित्र बना करके नौकरी दे दी। भाई ये तो बहुत गलत किया। जबकि शिक्षा मित्र गांव के अंदर जितने आवेदक थे, मेरिट के आधार पर शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था। वो सब शिक्षा मित्र जब अध्यापक हो गए, तो हमारे देश की एक परंपरा सी चल गई है कि कोई भी अच्छा काम हो उसको चुनौती जरूर दे दो। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा साहब ये पढ़ा ही नहीं सकते, इन्हें पढ़ाने का अधिकार ही नहीं है। एक टेस्ट भारत सरकार का कोई नियम बनकर के आया, टीईटी का टेस्ट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको पास करना जरूरी है। शिक्षा मित्र लगे हुए हैं 20 साल पुराने। टेस्ट का नियम बना है अभी 2 साल पहले। उन सब शिक्षा मित्रों को उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और उनको 1 दिन के अंदर सड़क पर ला दिया। आज 23 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं और बाकी सब सड़कों पर रो रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जगह जगह जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षा चूंकि अकेले राज्य का विषय नहीं है, शिक्षा समवर्ती सूची में है। प्रदेश सरकार का भी दायित्व बनता है और केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस गंभीर मसले पर जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्र जिस मसले से 2-4 हो रहे हैं, उस पर हस्तक्षेप करें और उनके लिए कोई रास्ता निकालें। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे स्कूलों में अभी भी टीचर्स की कमी है, उसको भरने का इंतजाम करें। और ऑनली स्पीकर हूं, लेकिन आपके पार्टी के जितने टाइम है वो पूरे उसके ठीक है, मैं तो ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। मुझे तो चूंकि मैंने बिल का समर्थन कर दिया और राजनीति मुझे करनी नहीं है, पूरी शिक्षा प्रणाली के दोष गिनाने नहीं हैं और उसके लिए तरह तरह करके इल्जाम, बनावटी इल्जाम, मनगढ़ंत इल्जाम लगाने नहीं है। मैंने इस बिल का, इस विधेयक का समर्थन किया है और माननीय मंत्री से ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए वहां की जो पूर्व सरकार ने शिक्षा मित्रों को राहत दी थी, सुविधा दी थी और जो उन्हें स्थान दिया था, उनका जो समायोजन किया था नौकरियों के अंदर शिक्षकों के रूप में, उसको जारी रखने के लिए अगर अदालत के अंदर पक्ष बनना पड़े तो केंद्र सरकार को पक्ष बनना चाहिए और अगर कोई नियम ला करके, कोई कानून ला करके उन शिक्षा मित्रों को बहाल करवाने की दिशा में कोई भी कदम उठाना चाहिए पड़े तो हमारी सरकार को उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।